घटना दिनांक है 4/10/2024। कुएं में डूबने से मौत हुई है सर। जो गवाह हुए हैं काइंडली सी अनेक्जर A3 का PW10। ये तो हुआ है हाँ, नायब तहसीलदार है। इसमें क्या बताना? चौथी लाइन, एसआई के उपस्थित पंचों ने मृतका की मृत्यु पानी में डूबने और दम घुटने से होने की राय दी थी। पोस्टमार्टम देखा जाएगा उनके। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पानी वो क्या है? अब जो फादर के और ब्रदर के बयान हुए PW9 एंड PW10, पेज नंबर 23 सर। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था सर कि जब लड़की घर से गुमी तो डिसीज का फादर प्रेजेंट एप्लीकेंट, दोनों उसको ढूंढते रहे, जब नहीं मिली, जब उसकी फिर लाश मिली तो दोनों लोग फादर इल्ला भी वहां गए, थाने में रिपोर्ट लिखाए। वो बात स्टेटमेंट में सबके आ गई और उस समय तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई। फिर आफ्टर सम टाइम मेकिंग ओमनिबस एलिगेशन डिमांड्स 2 लाख रुपीस। अब वो जो ब्रदर के बयान है पेज नंबर 23 में सर पैरा 4 पढ़ना चाहूंगा सर। ब्रदर के जो बयान है पेज नंबर 23 का पैरा 4 मैं पढ़ूं सर? बताएं। बबीता की शादी 7/5/2021 हुई थी। जिस समय बबीता की शादी आरोपी राजपाल के साथ हुई थी उस समय आरोपी जेसीबी मशीन चलाता था। आरोपी को कितना वेतन मिलता था मैं नहीं बता सकता। आरोपी के पास करीब 1-1.5 बीघा जमीन थी। आरोपी खेती नहीं करता था। एसआई की शादी के समय आरोपी गरीबी की स्थिति में था। एसआई की शादी के 3-4 साल बाद बबीता की मृत्यु हुई थी। एसआई की शादी के बाद से ही आरोपी राजपाल बबीता को अपने घर पर ही रखता था। स्वतः कहा कि बाहर कमाने के लिए भी ले जाता था। एसआई के आरोपी राजपाल मेरी बहन को लेकर बाहर काम करने भी जाता था। एसआई के आरोपी राजपाल मेरी बहन को शादी के बाद लगभग 1-1.5 साल तक दिल्ली में रखे हुए था। अब उसके बाद सर पैरा इसमें 6 में सर, मृतिका मुझसे 2-3 साल बड़ी थी। शादी के समय फूल और पंख वगैरह सब दिए थे। स्वतः कहा कि और भी मांग रहे थे। 2 लाख रुपए मोटरसाइकिल मांग रहे थे। आरोपी ने 2 लाख रुपए मोटरसाइकिल की मांग शादी में ही की थी। आरोपी ने शादी के समय पैसों की मांग नहीं की थी। शादी के बाद 2 लाख रुपए मोटरसाइकिल की मांग मेरी बहन से कर रहा था। शादी के 1-2 साल हो जाने के बाद आरोपी ने दहेज की मांग की थी। मुझे समय तारीख आज याद नहीं है कि कब आरोपी ने दहेज की मांग की थी सर। अब इसी का सर पैरा A11, यह कहना गलत है कि जब मैं नहीं बता सकता कि आरोपी द्वारा 2 लाख रुपए मोटरसाइकिल की मांग कब की गई थी। स्वतः कहा कि खत्म होने के 3-4 माह पहले की गई थी। ऐसा ही कि आरोपी द्वारा पॉइंट उसको बताइए सर। मेन पॉइंट ये कि सर ये उसके डिमांड ऑफ डाउरी कुछ नहीं थे सर। वो तालाब में गई सर घर से बाहर और तालाब में उसको कुआं के पास उस नहाने जैसे भी उसको पैर स्लिप हुआ उसमें गिर गई और उसके बाद ये जो सब ढूंढते रहे उसकी लाश मिली। सब पूरे परिवार के लोग, मृतका के परिवार के लोग साथ में शामिल थे और उसकी तैयारी के बाद फिर एक जो विवाद उत्पन्न हुआ होगी सर, उन्होंने बोल दिया कि सर 2 लाख रुपए की मोटरसाइकिल मांग रहे थे। और इसमें यह भी आया कि जब तक फादर जिंदा थे, मृतिका के खत्म होने के बाद प्रेजेंट एप्लीकेंट के फादर की डेथ हुई, उसके बाद से फिर परिवार की बात होती थी। और दोनों गरीब थे, दोनों मजदूरी करते थे, दिल्ली भी जाते थे, यहाँ भी रहते थे। जब फादर खत्म हुआ तो ये दिल्ली चला गया मजदूरी करने और वाइफ को छोड़ गया यहाँ पर गांव में कि उसी बात कैसे सर वो जो कुछ भी इनका हुआ। और ऐसा कोई नहीं है कि सून में पूरा डेथ हो 4 साल 3.5-4 साल में कोई भी बात नहीं था सर। फर्स्ट टाइम पे भी जैसे अभी मटेरियल विटनेस है, तब मटेरियल विटनेस हो गए सर। हमारा कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी, गरीब आदमी है सर, दोनों की ब्रदर की भी एविडेंस में आया है कि गरीबी स्थिति में था, इसीलिए दिल्ली कमाने खाने जाता था। चलिए मतलब PW9 and PW10. PW9 is brother of the deceased Mulot and PW10 father of the deceased Mulot. इन्होंने चीफ में भी कहा है अवधेश मतलब मैं रीड मतलब रिलेवेंट पोर्शन में सर पैरा 2 PW9 का पैरा 2 पेज 23। शादी के बाद मेरी बहन बबीता उसके प्रति राजपाल दहेज न मिलने के कारण मारपीट करता था और कहता था कि अपने मायके से 2 लाख रुपए एक मोटरसाइकिल लेके आओ। कम दहेज मिलने की बात पर बबीता से मारपीट करता था, ये बोला मतलब। और पैरा 6 में भी स्वतः कहा कि और भी मांग करते थे, 2 लाख रुपए व मोटरसाइकिल भी मांग रहे थे। क्रॉस में भी उसने एडमिट किया मतलब। पैरा 10 में बोला जब मेरी बहन मुझे आरोपी द्वारा मारपीट करना बता रही तब मैंने उसके शरीर पर चोटें देखी थी। मैंने बबीता के पेट में चोटें देखी थी। तवा से मारपीट करने से काटा हुआ निशान था। उसके सीने में कंधे में चोट थी, गाल में भी चोट थी। ये आया मतलब PW10 उसने भी मतलब चीप में भी कहा मतलब, इवन क्रॉस में भी कहा मतलब।
पोस्टमार्टम में कोई इंजरी नहीं है सर। ये पहले की इंजरी जो बताया हम लोग, पहले की इंजरी बताया कि पहले जब मारपीट करता था छोटे उसने देखी थी हम लोग जारी दीजिए सर। गर्दन ने भी बोला ना सर बनी, ऐसा ही कि जब मेरी बहन गुम हुई थी तब मेरे पिता भी आरोपी के पास गए तो बहन को ढूंढते रहे थे। ऐसा ही कि मेरे पिता आरोपी के साथ बबीता की गुम होने की रिपोर्ट करने के लिए थाने गए थे। ऐसा ही कि उसके बाद गांव वालों को तालाब में बबीता की लाश मिली, तैरती हुई मिली थी, स्वतः कि आरोपी ने मारकर तालाब में डाल दी। ऐसा ही कि जब मेरे पिता को राजपाल तालाब पहुंचे तो बबीता की लाश तालाब में तैर रही थी। आगे ना ऐसे ही कि जब गुम होने की सूचना आरोपी ने मुझे दी थी तब मैं आरोपी के घर गया था। स्टेटमेंट के अगेंस्ट चाहिए, आपने किसके आधार पर बताया को नहाने गई थी तो पैंट स्लिप कर गया तो गिर। नहीं बेसिकली मतलब वो सब तालाब में उसको तालाब ये आपका ये इनका डिफेंस है। का गेस है, किसी के स्टेटमेंट पर कोई रिकॉर्ड पे तो ये आधारित नहीं है नहीं, अब वो तो हमारी सर तालाब में गई होगी तो ना। हम पूछने किसी ने बोला है क्या ऐसा, ये कहीं पर आया है? अब वहां कोई आई विटनेस नहीं था, कौन हाँ बोले? यही हमने इसीलिए देख रहे थे कि ये क्योंकि नहीं हमने फादर से पूछा है सर, फादर बने कि ये फादर भी नहीं आई विटनेस है तो फादर क्या बताएगा? हाँ तुम नहीं फादर भी नहीं सर ये फादर क्या पूछा है, बताएगा? यह कहना गलत है कि मृतक बबीता दुर्घटनावश तालाब में गिर गई थी जिससे ये उसकी तो मृत्यु। इससे सपोर्ट में तो कहीं कुछ है अब नहीं। इसमें सपोर्ट सर वहाँ वो कोई भी था नहीं नहीं तो सकता, इसीलिए हम- कैसे, वही हम देख क्योंकि रहे सर उसका कोई सुसाइड नोट भी नहीं है कि अगर वो कैसे लिख के गई होगी हम क्यों सुसाइड कर रहे हैं। वो तो जब उसकी और